अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लाया करूँ। शुक्रिया। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और मैं अपने शौहर के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे शौहर का काम दुपट्टे रंगना था और उनका नाम पूरे शहर में बहुत इज्जत से लिया जाता था। लोग दूर दूर से सिर्फ़ इसलिए उनकी दुकान पर आते थे क्योंकि उनके हाथ के रंगे हुए दुपट्टों के रंग बहुत खूबसूरत और पायदार होते थे। लेकिन उनकी शहरत एक असल वजह उनका हुनर नहीं बल्कि एक अजीब सी बात थी जो पूरे इलाके में ज़ुबान ज़दे आम थी। हर कोई यही कहता था कि जो भी गैर शादीशुदा लड़की मेरे शौहर के हाथ से रंगा हुआ दुपट्टा ओढ़ लेती है उसकी शादी बहुत जल्द तय हो जाती है। शुरू में मुझे ये बात एक मजाक लगी क्योंकि मैं ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं करती थी। मेरी नज़र में शादी सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुक्म और तकदीर से होती है, किसी कपड़े या रंग की वजह से नहीं। लेकिन हैरत की बात ये थी कि रोज़ाना कई औरतें हमारी दुकान पर सिर्फ़ इसी उम्मीद से आती थीं कि शायद एक दुपट्टा उनकी बेटी या बहन की किस्मत बदल दे। कोई कहता मेरी भांजी ने यही दुपट्टा लिया था और 1 माह बाद उसका रिश्ता हो गया। कोई कहता मेरी पड़ोसन की बेटी की भी शादी उसी दुपट्टे के बाद हुई थी। मैं खामोशी से सब सुनती रही लेकिन मेरे जहन में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर मेरी 5 नंदें अभी तक गैर शादीशुदा क्यों हैं? वो तो रोज़ उन्हीं दुपट्टों के दरमियान रहती हैं। एक शाम मैंने हंसते हुए यही सवाल अपने शौहर से किया तो वो मुस्कुरा कर बोले कि लोग जो चाहे कहते रहें, मगर मैंने कभी किसी से ये दावा नहीं किया। मैं सिर्फ रंग करता हूँ, किस्मत बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है। उनकी बात ने मुझे मुतमईन तो कर दिया मगर मेरे दिल का तजस्सुस ख़त्म ना हुआ। मैंने ये सोच लिया कि एक दिन ज़रूर इस बात की हकीकत मालूम करूँगी। चंद दिन बाद मेरे शौहर एक बड़े ऑर्डर में मसरूफ़ थे। वो सुबह सवेरे दुकान चले गए। मैंने खामोशी से अपना खुलिया बदल लिया, सादा कपड़े पहने, चेहरे पर निकाब किया और अपनी आवाज़ भी बदल ली ताकि कोई मुझे पहचान न सके। फिर मैं बाज़ार की तरफ रवाना हो गई। जब मैं दुकान पर पहुंची तो वहां काफ़ी रश था। कई औरतें मुख्तलिफ रंगों के दुपट्टे देख रही थीं और हर एक यही सवाल कर रही थी कि वो वाला दुपट्टा दिखाएं जिसके बारे में सुना है कि किस्मत बदल देता है। मेरे शौहर हर बार मुस्कुराकर यही जवाब देते कि किस्मत किसी दुपट्टे में नहीं होती, दुआ और अल्लाह के फैसले में होती है। लेकिन लोग फिर भी दुपट्टे खरीद रहे थे। मैंने भी खामोशी से 5 खूबसूरत दुपट्टे खरीद लिए और घर वापस आ गई। घर पहुंचकर मैंने वो 5 दुपट्टे अपनी 5 नंदों को तोहफे में दे दिए। सब बहुत खुश हुई क्योंकि रंग वाकई बहुत खूबसूरत थे। मैंने दिल में सोचा अब देखते हैं इस मशहूर बात में कितनी सच्चाई है। चंद दिन गुजरे तो अचानक सबसे बड़ी नंद के लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने उस महज इत्तेफाक समझा। फिर तकरीबन 3 हफ्ते बाद दूसरी नंद के लिए भी एक बेहतरीन रिश्ता आया। अब मैं कुछ हैरान ज़रूर हुई मगर फिर भी खामोश रही। 1 महीने के अंदर तीसरी नंद का रिश्ता भी तय होने लगा। अब मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। क्या वाकई ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या उसके पीछे कोई ऐसा राज था जिससे मैं अभी तक बेखबर थी? मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब सिर्फ अंदाज़े नहीं लगाऊंगी बल्कि हकीकत तक ज़रूर पहुंचूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी न पड़े। ये सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इन रिश्तों में ऐसी क्या बात मुश्तरक थी जो पहले कभी नहीं हुए थे। मैंने खामोशी से अपनी नंदों से बातें करना शुरू की मगर उन्हें खुद भी कुछ मालूम नहीं था। वो सिर्फ इतना कहती थीं कि अचानक एक के बाद एक अच्छे रिश्ते आने लगे हैं। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं भी दुकान पर आकर आपका काम देखना चाहती हूँ। वो खुशी से मान गए। अगले दिन सुबह उनके साथ दुकान पर चली गई। वहाँ जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि रोज़ाना कितने लोग सिर्फ़ एक अफवाह की वजह से दुपट्टे खरीदने आते हैं।
कई माएँ अपनी बेटियों के लिए दुआएं मांगते हुए दुपट्टे खरीद रही थी। कुछ लड़कियां खुद खुशी खुशी रंग पसंद कर रही थीं और उनकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। मेरे शौहर हर एक से यही कहते थे कि बीबी, हम सिर्फ मेहनत करते हैं, शादी का फैसला अल्लाह ताला करता है। मगर लोग उनकी बात सुनकर भी यही कहते कि फिर भी हमें आपका ही दुपट्टा चाहिए। मैं ये सब खामोशी से देखती रही। दोपहर के वक्त एक उम्र रसीदा खातून दुकान पर आई। उन्होंने दुपट्टे नहीं खरीदे बल्कि सिर्फ बैठकर लोगों को देखती रहीं। मैंने महसूस किया कि जब भी कोई खानदान दुपट्टा खरीद कर जाता, वो खातून आहिस्ता से उनके पास जाती, सलाम करती, हाल अहवाल पूछती और किसी न किसी बहाने उनका नाम और रिहाइश मालूम कर लेती। ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी। शाम को वह खातून भी खामोशी से चली गई। अगले दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं इनका पीछा करूंगी। वो बाज़ार से निकलकर एक गली में दाखिल हुई और एक पुराने से मकान में चली गई। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि वो इलाके की बहुत पुरानी रिश्ता कराने वाली खातून है। ये सुनकर मेरे जहन में कई सवाल पैदा हो गए। अगले चंद दिन मैंने मज़ीद तहकीक की। अब मुझे मालूम हुआ कि वो खातून अक्सर इन्हीं ख़ानदानों से रब्ता करती जो मेरे शौहर की दुकान से दुपट्टे खरीद कर जाते थे। वो उनसे लड़की की तालीम, उम्र, ख़ानदान और दीगर मालूमात लेकर मुनासिब रिश्ते तलाश करती। मुझे आहिस्ता आहिस्ता पूरी तस्वीर समझ आने लगी, मगर अभी भी एक सवाल बाकी था कि आखिर वो ऐसा क्यों करती हैं। चंद दिन बाद मैंने हिम्मत करके उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने अपना तारुफ करवाया तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी कि मुझे मालूम था एक न एक दिन तुम ज़रूर आओगी। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को ये क्यों यकीन दिलाती हैं कि दुपट्टा किस्मत बदल देता है। उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि बेटी, मैंने कभी किसी से ऐसा नहीं कहा। ये बात तो लोगों ने खुद मशहूर कर दी है। कई साल पहले इत्तफाक से 2-3 लड़कियों की शादी मेरे शौहर की दुकान से दुपट्टा लेने के बाद जल्दी हो गई। लोगों ने दोनों बातों को आपस में जोड़ लिया। फिर जब भी कोई नई लड़की दुपट्टा खरीदती, उसके घर वाले भी पहले से ज़्यादा सरगर्मी से रिश्ता ढूंढने लगते और मैं भी उनकी मालूमात लेकर उनकी मदद कर देती। जब रिश्ता तय हो जाता तो लोग समझते कि ये दुपट्टे का असर है। हालांकि हकीकत में ये एक उम्मीद, कोशिश और अल्लाह के फैसले का नतीजा होता था। उनकी बात सुनकर मैं काफ़ी देर खामोश रही। मुझे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात एक छोटा सा इत्तफ़ाक़ लोगों के जहन में इतनी मजबूत कहानी बन जाता है कि वो हकीकत से ज़्यादा उसी पर यकीन करने लगते हैं। मैंने उनसे वादा कर लिया कि अब अगर कभी किसी ने दुपट्टे के बारे में पूछा तो वह साफ साफ यही कहेंगी कि असल चीज़ दुआ नहीं, नियति और कोशिश है, ना कि कोई कपड़ा या रंग। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं हमेशा यही कहती हूँ, मगर लोग अपनी मर्ज़ी की बात ज़्यादा जल्दी मान लेते हैं। मैं घर से वापस आई तो मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। अब मुझे यकीन हो गया था कि सारे मामले के पीछे कोई जादू या पुरअसरार राज नहीं, बल्कि इंसानों की उम्मीद, एक दूसरे की मदद और अल्लाह की मशीयत थी। मगर मुझे अभी अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद दिनों में एक ऐसा वाक़या होने वाला है जो उस पूरी कहानी को एक नई सिम दे देगा और मुझे अपने ही शौहर के बारे में एक ऐसी हकीकत मालूम होगी जिस पर मुझे पहले कभी गौर ही नहीं आया। अगले ही हफ्ते मेरी बाकी 2 नंदों के लिए भी अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए। अब घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। मेरी सास हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती और आते जाने वालों को यही बताती कि अल्लाह ने हमारी बेटियों की किस्मत खोल दी है। मैं खामोशी से सब कुछ देख रही थी क्योंकि अब मैं हकीकत जान चुकी थी। एक शाम मैंने अपने शौहर से कहा कि आज मुझे सच सच बताएं, क्या आपको पहले से मालूम था कि आप लोगों के दुपट्टों के बारे में ऐसी बातें करते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, हाँ मालूम था, लेकिन मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मेरे रंगे हुए दुपट्टे में कोई खास ताकत है। अगर कोई पूछता भी था तो मैं सिर्फ यही जवाब देता था कि किस्मत अल्लाह के हाथ में है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने कहा, तुमने कभी गौर किया है, हमारी दुकान पर आने वाली हर गैर शादीशुदा लड़की को मैं हमेशा इज़्ज़त देता हूँ, उसके वालिदैन से अच्छे अखलाक से पेश आता हूँ और अगर मुझे किसी मुनासिब ख़ानदान का इल्म हो तो खामोशी से रिश्ता कराने वाली खातून को बता देता हूँ ताकि वो उनकी मदद कर सके। मुझे खुशी होती है जब किसी के घर खुशियाँ आती हैं, लेकिन मैंने कभी उसका क्रेडिट खुद नहीं लिया। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि मेरे शौहर की असल शोहरत उनके रंगों की नहीं बल्कि उनकी नेक नीयती की थी। वो लोगों की मदद करते थे मगर कभी उसका चर्चा नहीं करते थे।
चंद दिन बाद वही रिश्ता कराने वाली हतून हमारे घर आई। उन्होंने मेरी सास से कहा, बहन, अल्लाह ने आपके घर की बेटियों के लिए आसानी कर दी है, लेकिन याद रखें कि ये सब अल्लाह का करम है, किसी दुपट्टे का नहीं। मेरी सास ने भी मुस्कुरा कर कहा, अब मुझे भी यही समझ आ गया है कि असल ताकत दुआ, अच्छे अहलाक और कोशिश में है। वक्त गुजरता गया और एक एक करके 5 नंदों की शादियाँ खुश असलूबी से हो गईं। हर शादी में जब दुल्हन रुखसत होती तो लोग फिर भी कहते, देखा, ये सब इन्हीं दुपट्टों की बरकत है। मैं सिर्फ मुस्कुरा देती, क्योंकि अब मैं जानती थी कि असल हकीकत क्या है। कुछ अरसे बाद एक गरीब औरत अपनी बेटी को लेकर हमारी दुकान पर आई। उसकी आंखों में उम्मीद थी, मगर जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो दुपट्टा खरीद सके। मेरे शौहर ने उससे 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि सबसे खूबसूरत दुपट्टे तोहफे में दे दिए और कहा, अल्लाह आपकी बेटी के लिए बेहतरीन फ़ैसला फरमाए। वो औरत दुआएं देती हुई चली गई। चंद माह बाद वो दोबारा आई। उसकी बेटी की शादी तय हो चुकी थी। वो खुशी से मिठाई लेकर आई और बार बार कहने लगी, ये सब आपके दुपट्टे की बरकत है। मेरे शौहर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बहन, कि अल्लाह की रहमत और आपकी दुआओं का नतीजा है। उस दिन मुझे अपने शौहर पर पहले से ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ। मैंने समझ लिया कि बाज़ औक़ात लोग किसी अच्छी बात को एक पुरअसरार कहानी बना देते हैं, हालांकि हकीकत उससे कहीं ज़्यादा सादी होती है। अगर उम्मीद पैदा हो जाए तो लोग खुद भी कोशिश बढ़ा देते हैं, रिश्ते तलाश करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और फिर अल्लाह बेहतर फ़ैसले फरमा देता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी कपड़े, रंग, चीज़ या इंसान को किस्मत बदलने वाला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नफ़ा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में है। मेरे शौहर की दुकान आज भी वैसी ही आबाद है। लोग आज भी दूर दूर से दुपट्टे खरीदने आते हैं, लेकिन जब भी कोई उनसे कहता है कि आपके दुपट्टे किस्मत बदल देते हैं, तो वो हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहते हैं, मैं सिर्फ रंग भरता हूँ, किस्मत नहीं। किस्मत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। यही बात मेरे दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। मैंने फ़ैसला कर लिया कि जहाँ भी मौका मिलेगा मैं लोगों को यही समझाऊंगी कि उम्मीद रखना अच्छी बात है, दुआ करना उससे भी बेहतर है, मगर असल भरोसा हमेशा अल्लाह ताला पर होना चाहिए, क्योंकि वही बेहतरीन तदबीर करने वाला और वही हर इंसान की किस्मत लिखने वाला है।